पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपने सॉफ्ट पावर यानी अपने इकोनॉमिक मसल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ममालिक को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये डेब्ट ट्रैप उल्टा चाइना के लिए एक फंदा बन गया है, क्योंकि जिस मकसद के लिए चाइना ने इन मुल्कों को कर्ज दिए थे, ना तो वो मकसद पूरे होने जा रहे हैं और ना ही चाइना को इसका डेब्ट वापस मिलने जा रहा है। असल में हुआ कुछ यूं कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने गरीब मुल्कों को तकरीबन $1 ट्रिलियन बांट दिए, और इन मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान भी है, जबकि दूसरे मुल्कों में कीनिया, सूरीनाम, श्रीलंका और इस तरह के दूसरे बहुत सारे गरीब ममालिक शामिल हैं। और चाइना ने इन तमाम मुल्कों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, और ये इन्वेस्टमेंट्स दरअसल कर्ज की शक्ल में थी। लेकिन अब दुनिया के हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि ये ममालिक अपनी ख़राब मईशत और ख़राब माशी पॉलिसियों की वजह से बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये चाइना को उसका कर्जा वापस कर सके। और इस तरह से चाइना का डेब्ट ट्रैप अब चाइना के गले का फंदा ही बनने जा रहा है, क्योंकि जब चाइना इन मुल्कों से अपने पैसे मांगेगा तो इन मुल्कों में से शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा कि जो चाइना को उसका कर्ज वापस कर सके। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी थिंक टैंक्स के मुताबिक चाइना खुद ही अपने डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि जिन जिन मुल्कों को भी चाइना ने कर्जा दिया है उनमें से कोई भी चाइना को ये पैसे वापस नहीं करेगा। यूएसए के मुताबिक कुछ मुल्क तो उल्टा चाइना पर अब ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि चाइना ने जिन शर्तों पर इन मुल्कों में कर्ज की शक्ल में इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो शराइत ही सिरे से गलत थी, और नतीजे के तौर पर चाइना को इन मुल्कों में ना ही कोई ज़मीन मिलेगी और ना ही कोई बंदरगाह। और अगर ऐसा हुआ तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा।